अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं करने जा रही थी फैंसी सूट की कटिंग। आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं शेयर करूंगी आपके साथ इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट की कटिंग जो है वो शेयर करूंगी, साथ में उसकी थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग भी। ये वाला सूट जो आप अभी देख रहे हैं स्टिच हुआ हुआ, ये भी मेरे ही हाथ का सिला हुआ है। ये ए लाइन शॉर्ट फ्रॉक मैंने स्टिच की थी इस तरह से गोल गले के साथ। तकरीबन 33 इंच इसकी लेंथ है और जो गरारा है इसकी लेंथ है 36 इंच। और ये मैंने बनाया था ओरेब, जो फर्शी गरारा जिसको बोलते हैं ना, ओरेब जिस तरह से मगज़ी कट करते हैं उस तरह से ये मैंने बनाया था। अभी ये जो मैं कटिंग करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती चलूँ। दुपट्टे के बॉर्डर तो ऑलरेडी ही इस तरह से सितारी के साथ काम हुआ है, सिर्फ पल्लुओं पर हमने बारीक फोल्डिंग या सादा पल्टा हम लगा लेंगे। ये पूरा सूट है जो आप सामने देख रहे हैं प्लेन में। फ्रंट हिस्सा अलग है शर्ट का, बैक अलग है, बाजू अलग है। तो वैसे तो बाज़ार वाले तो जब देते हैं तो सूट का ही कपड़ा देते हैं, लेकिन ख़रीदने वालों की समझ नहीं आ रही होती कि अगर हमने फ़्रॉक या गरारा या शरारा बनाना है तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा। जब मैं काटने बैठी तो बड़ी ही मुश्किल से ये पूरा जो है ये गरारा बना। इसका जो बर है काफ़ी बड़ा है, 3.5 गज़ का ये कपड़ा है। जो बड़ा बर होता है ना उसमें 3.5 में एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का सूट बन जाया करता है। अभी सबसे पहले मैं ये जो नीचे वाला घेरा है इसकी लेंथ माप रही थी, जो कि पहले वाला था तकरीबन 22 इंच, नीचे वाला हिस्सा ये वाला। तो मैंने जो रखा इस कपड़े का वो मैंने 24 रखा डबल करके, क्योंकि सिलाइयों में भी जाना है, फिर थोड़ा बहुत कटिंग में भी निकल जाया करता है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमेशा बढ़ा कर रखा करें। या फिर आप अपने घुटनों, जहाँ से आपके घुटने स्टार्ट होते हैं वहाँ से नीचे तक पैरों तक नाप लें कि आपने कितना रखना है। जो कि हील अगर पहननी है तो भी ठीक है, अगर खुस्सा पहनना है तो भी ठीक है, तो आप उस हिसाब से इसकी लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही थी कि जो इसका ये फ्लेयर है कि ये पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ ही रहा था, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा साइड से ना इसकी जो किनारी थी रफ उसको कटिंग कर दिया था। शरारे में सॉरी शरारा कह रही हूँ, गरारा। ये गरारा होता है जिसकी जो घुटनों से फ्लेयर आउट होता है, यानी कि घुटनों से जिसकी जो है वो चुनट स्टार्ट कह लें, या जो घुटनों से खुला होता है, जो सीधा कमर से नीचे तक खुला जाता है उसको हम बोलते हैं शरारा। तो इस तरह से अभी मैं पहले वैसे तो जो फैंसी कपड़े होते हैं सबसे अच्छा तरीका उनको कटिंग करने का ये है कि आप ज़मीन पे रख कर कटिंग करें, लेकिन यहाँ पर मैं टेबल पे कर रही हूँ तो बार बार ये नीचे गिरी जा रहा था। तो फिर मैंने इस तरह से इस्त्री या कोई भी भारी चीज़ आप कपड़े के ऊपर रख सकते हैं अगर बार बार फिसली जाए कपड़ा। ये अभी मैंने पहले सिर्फ एक साइड के पल्ले उतारे हैं, इनको प्रेस कर लिया है इस तरह से। अभी ये बाकी कपड़ा देख लें, बस इतना ही बचा है। तो इसी के नाप का एक और पीस हमने उतार लेना है। पहले एक साइड से ये मैं जो तिरछान है उसको कट कर लेती हूँ, बिल्कुल सीधा एक कर लेना है। उसके बाद इसके बराबर एक और पीस हमने उतारना है, लेकिन उससे पहले मैं देख रही थी कि जो ऊपर कपड़ा बच रहा है उसकी ये जो निक्कर है हमारी वो बनेगी या नहीं बनेगी। ये तकरीबन 4.5 फुट से 1-2 इंच ऊपर कद के लिए मैं कट कर रही हूँ। तो बिल्कुल ये बिल्कुल पूरा ही बन रहा था। पहले वाले जो गरारा था उसमें मैंने जो है ना वो मियानी डाली हुई थी, लेकिन इसमें मेरी कोशिश है कि मैं ना ही डालूं। तो बिल्कुल सीधा इसके बराबर यहाँ पर कटिंग कर देना। कटिंग के बाद ये साइड से कन्नी भी रफ़ थी, काफ़ी चौड़ी कन्नी थी और रफ़ थी, इसको भी मैंने उतार दिया है। अभी दोबारा से इसको डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करके अभी हमने 2-2 पल्ले कर लेने हैं, यानी कि 2 पल्ले एक साइड के हो गए, 2 पल्ले एक साइड के हो गए। इस तरह से अगर आप
लंबा बनाना चाह रहे हो, जैसे कि 38-40 इंच का आपने गरारा बनाना है, तो आपको पूरा 5 गज़ कपड़ा चाहिए होगा। अगर आप बड़े भर में लें तो बड़े भर में आपको 5 गज़ कपड़ा, अगर छोटा भर है तो 6-7 गज़ कपड़ा आपने लेना है। फिर उसमें जोड़ डलते हैं, क्योंकि इसका जो है ना वो खुला होगा तो ही अच्छा लगेगा। अब इस तरह से इसको डबल करना है। इसी कपड़े को डबल करने के बाद साइड से कन्नी मैंने उतार दी थी। अभी अगर आप देखें तो एक साइड से बिल्कुल ये थोड़ा सा तिरछा था, तो 2 इंच ऊपर से मैं छोड़ते हुए ये देखें बिल्कुल पूरी जो है ना ये निकर बन रही थी। अभी इसको मैं सीधा कर लेती हूँ यहाँ से। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फ्रंट वाला हिस्सा हमेशा छोटा रखा करते हैं, तो ये मैंने इसी तरह से ही यहाँ पर कटिंग कर दिया है, जो पहले से हमारा कपड़ा ख़राब हुआ था। तो ऐसे ही मैंने इसको कट कर लिया है। आप फ्रंट बैक इसकी बराबर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले 2-2 इंच पर किनारे से ये निशान लगाना है, जो कि इलास्टिक का होगा। उसके बाद उसी निशान से नीचे की तरफ अब हमने आसन लेनी है। तो सबसे पहले ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है, जैसा कि आपको पता है हम थोड़ा चौड़ाई में कम किया करते हैं अपनी जो थाई है उससे। तो मैंने तकरीबन 2 इंच कम कर दिया है और 10 इंच पर आसन का निशान लगा के इस तरह से तिरछा कट कर दिया। तकरीबन 11 इंच की फ्रंट की आसन रेडी हुई थी और 2 इंच बैक साइड बड़ी थी। बैक साइड से भी मैंने हाफ इंच के मार्जिन पर इस तरह से कटिंग किया है और यहाँ से हमने थोड़ा सा बस ना आधा इंच के मार्जिन पर नीचे की तरफ, जिस तरह से बच्चों की निक्कर कट करते हैं ना छोटे बच्चों की, सेम उसी तरह से ये वाली निक्कर भी कट होगी बड़ों की। या फिर आप वेस्ट से इंची टेप रखें और घुटनों तक नाप लें कि कहाँ तक आपने निक्कर रखनी है, उतनी पैमाइश लेके तो आप जो है निक्कर कट कर सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। अगर कपड़ा डालना चाहें तो ये जो कटिंग में से बचा है ना कपड़ा, ये डाल सकते हैं। और ये तकरीबन 12 इंच थाई के लिहाज से रेडी हुई थी, क्योंकि स्लिम स्मार्ट लड़की थी जिसका मैं बना रही थी, कद छोटा था। वैसे आप ये साइज़ 12 से 13 साल की बच्चियों के लिए भी रख सकते हैं। सबसे पहले आसन स्टिच करनी है 1-1 इंच छोड़ के, बाद में हमने ऊपर वेस्ट में इलास्टिक लगानी है। और ये जो नीचे के हमारे घेरे हैं, इनको इस तरह से पकड़ना है, दोनों साइडों पर हमने सिलाइयाँ चलानी है। दोनों साइडों पे सिलाइयाँ चलाने के बाद हमने इसमें ऊपर जिस तरह से बच्चों की या बड़ों की फ्रॉक्स बनाते हैं ना, हम डबल सिलाइयाँ लगाते हैं बड़ा टांका करके, उस तरह से चुनट्स लगानी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आगे जाके 1-1 इंच छोड़ के या 1.5-1.5 इंच छोड़ के आसन की सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। घूम में मैंने इसको गोलाई में रेडी करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नाली की सिलाई है निक्कर की, वो वाली लगानी है। इस तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह से ज़्यादा खूबसूरती आती है गरारे की। अगर मेरे मुंह से कहीं शरारा निकल जाए तो आप लोगों ने इग्नोर करना है, क्योंकि अक्सर जो है वो शरारे गरारे का फ़र्क जो है वो पता नहीं चलता, गरारे की जगह शरारा मुंह से निकल जाता है। तो ये गरारा है जो मैं स्टिच कर रही हूँ, अभी आपको स्टिच करना सिखा रही हूँ। मैं हमेशा ही, चाहे कैप्री पैंट है, ट्राउज़र है, बॉक्स ट्राउज़र है, जो भी बॉटम होते हैं, इसी तरह से सिलाई चलाती हूँ। पहले नाली की सिलाई, बाद में आसन पकड़ के इकट्ठी सिलाई चलानी है, ताकि इससे क्या होता है, एक तो हमारा ऊपर नहीं उठता पांचा, दूसरा हमारी शेप अच्छी आती है। सेंटर में एक साइड पर कट लगा लिया और ये दोनों साइडों पर सिलाइयाँ चला के यहाँ पर मैंने तो डबल धागा डाल के चुन्स लगाई हैं। एक साइड की सिलाई से 1.5-2 इंच के फासले पर मैंने सिलाई चलाना स्टार्ट किया बड़ा टांका करके, और उससे 1.5 इंच आगे तक लाकर ख़त्म करना है। मैं आगे जाके आपको मुकम्मल डिटेल के साथ थोड़ा समझा भी देती हूँ कि हमने चुनट्स किस तरह से लगानी है। यहाँ से समझने वाला पॉइंट है कि जब हम गोलाई में इस तरह से चढ़ाएंगे अपनी निक्कर के साथ इस घेरे को, तो कैसे हमने जो है वो अपने चुनट्स को लगाना है, टांका की सिलाई किस तरह से चलानी है। अभी एक साइड की सिलाई से जो है ना हमने पकड़ना है, वो वहाँ से उस साइड से जहाँ से हमने इसको अपनी सिलाइयाँ चलानी धागे स्टार्ट किए हैं, तो वो हमने अंदर वाली साइड पर हिस्सा रखना है हमना, जो हमारी नाली वाली साइड है। तो मैं यहाँ पर सिलाइयाँ मैच कर रही थी आपस में,
सिलाइयाँ मैच करने के बाद हमने आधा आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई चलानी है। मेरा जो नीचे वाला घेरा है वो भी उल्टा है और ऊपर की जो निक्कर है वो भी उल्टी है। और आपने देख लिया है कि मैंने किस तरह से इनको पकड़ा है इकट्ठा। और यहाँ पर अब साथ साथ हल्के हल्के हाथों से चुनट्स भी सेट करते जाना है। अगर कहीं से कोई कम ज़्यादा ऊपर चढ़ी हो नीचे हो तो उनको सेट कर लेना है। किसी किस्म का सवाल हो तो आप टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी स्टिचिंग रूट्स पर, जो कि लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर मुझे अपनी डिमांड जो है वो भेज सकते हैं। अभी ये जब मैं एंड पर आई ना, तो जो धागे मैंने खींचे हुए थे उन्हीं को पकड़ के मैं यहाँ पर सिलाई चला रही हूँ, ताकि जो है ना हमारी चुनट्स बराबर इक्वल आएँ सारी जगह पर। ये ना हो कि जहाँ से हमने शुरू किया था धागा चलाना, सॉरी, जहाँ से हमने ये सिलाई शुरू की थी वहाँ पर हमारी कोई चुन ना हो और साइडों पर हमारी ज़्यादा चुनट्स आ जाएँ। तो यहाँ पर ऐसे हाथ से थोड़ी सी इकट्ठी करके लगा देनी है जहाँ पर हमारे धागे हैं ख़त्म हो रहे हैं और शुरू हो रहे हैं। अभी क्योंकि इसके धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे कपड़े के, तो फौरी तौर पर तो ओवरलॉक मुमकिन नहीं थी, तो मैंने एक मज़ीद सिलाई जो है वो किनारे पर चलाई, ताकि ओवरलॉक होने तक ये ना हो कि सारा का सारा ही हमारा ये ट्राउज़र जो है वो उधर जाए। तो इस तरह से एहतियात के तौर पर आप किनारे पर भी सिलाई चला लिया करें कि अगर ओवरलॉक ना भी हो तो हमारा जो है वो कपड़ा ख़राब नहीं होगा, हमारी सिलाई ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से बाद में इस पर सिलाई चलानी है और नीचे बिल्कुल बारीक सादा फोल्डिंग करनी है। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपने सिलाई किस तरह से चलानी है। तो मैंने एक साइड की सिलाई से 1.5-2 इंच पहले स्टार्ट किया है। अभी गौर से देखना है आपने, ये धागे साइड पर कर लेने हैं जो पहले हमारे शुरू हुए होंगे, उसको साइड पर करके तो इसके साथ साथ तकरीबन आगे तक 2-3 इंच आगे तक हमने सिलाई चला के अपना धागा निकाल लेना है। और फिर दोबारा से पहले वाली सिलाई के बराबर से ही हमने शुरू करना है। सिर्फ एक पैर का फासला होना चाहिए पहले वाली सिलाई से, और इस तरह से बड़े टांके के साथ हमने बिल्कुल अभी भी गौर करना है आपने थोड़ा सा। इसके बीच में सिलाई लाते हुए जहाँ तक पहले सिलाई ख़त्म की है बिल्कुल वहीं तक ही ला के तो इसको हमने निकाल देना है। अभी उल्टी साइड से हमने धागे निकालने, उल्टी साइड से दोनों के, और खींच लेना है। और दूसरी साइड से भी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस साइड से भी हमने धागे निकालने। इस तरह से अब हमने खींचते जाना है इनको और चुनट जो है वो पीछे करते जाना है। उसके बाद चुनट सारी हमने बराबर करनी है कि कहीं भी कम ज़्यादा ना हो। फिर हमने मैच करना है साथ के हमारा जो निक्कर है उसकी खुलाई के साथ इसका फेर जो हमने रखना है वो मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अगर कम ज़्यादा हो तो आपने बराबर कर लेना है और बाद में जो मैंने तरीका बताया उसे लिहाज से अटैच कर लेना है। तकरीबन 36-36.5 इंच इतना रेडी हुआ था। 16.5-17 इंच की ये 16.5 इंच की निक्कर है और नीचे वाला हिस्सा जो है ये तकरीबन 22 इंच का रेडी हुआ है। मैं दोबारा बताती चलूँ, 5 गज़ का आपको इस बड़े भर में कपड़ा चाहिए होगा अगर आपने बड़े साइज़ में गरारा रेडी करना है। और नीचे बिल्कुल बारीक फोल्डिंग करती थी। कोई भी लेस वगैरह भी आप नीचे लगा सकते हैं, निक्कर पर भी जोड़ में भी लगा सकते हैं। और यहाँ से ये वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं 11-12 इंच का रेडी हुआ है। 11 इंच का, 12 इंच का तो हमारा थाई था, 11 इंच का रेडी हुआ। और ये इसके साथ शॉर्ट में शर्ट है। शर्ट की जो लंबाई है वो डिपेंड करती है आपकी चॉइस पर कि आप घुटनों तक शर्ट रख रहे हैं या घुटनों से भी ऊंची आपने शर्ट पहननी है गरारे के साथ, लेकिन चुनट्स नज़र आनी चाहिए हमारी, इतनी शर्ट होनी चाहिए आपकी।
और साइडों पर बिल्कुल सादा फोल्डिंग मैंने करके तरपाई कर दी है। शर्ट की वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी कि हम किस तरह से फैंसी जो कपड़े हैं वो आसानी से बग़ैर मोती तोड़े जो है वो स्टिच कर सकते हैं। बोट गला बनाया था 8 इंच डेप्थ के साथ और 3 इंच उसकी गहराई फ्रंट की और 2.5 इंच बैक की मैंने रखी थी। इसका जो पूरा सूट था वो था गरारे वाला, लेकिन बाद में जब कमीज़ के लिए कम पड़ गया कपड़ा तो दोबारा से पता किया तो वो साथ में मैचिंग नहीं हो रहा था, तो जो मैच था बस वो ही लगा दिया। लेकिन आपने पहले ही ध्यान में रखना है, जो सूट डिज़ाइन तैयार करना है उस हिसाब से पूरा एक दफ़ा ही बंदा कपड़ा उतरवा ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी थोड़ा सा करीब से करके दिखाती हूँ। कोई मोती वगैरह कट नहीं किया मैंने गले से, ना फिटिंग की सिलाई से, ना स्लीव से, लेकिन मैंने पूरा सूट जो है वो स्टिच किया है। और ये बाजुओं में थोड़ा सा जोड़ आया था और ये साइड की फिटिंग भी देख सकते हैं, मोती शोती नहीं टूटे हुए कहीं से भी। बहुत प्यारी स्टिच हुई शर्ट। अल्लाह हाफिज़।